LIC भारत का एक ऐसा नाम है जो हर घर में मिलता है। हमारे घर में किसी न किसी के पास में LIC की एक पॉलिसी तो होगी। पर सोचो, जो LIC हमारे पापा और दादा ने लिया था, क्या वो हमारे लिए 2025 में भी वैसे ही काम करेगा? क्या LIC आज भी बेस्ट ऑप्शन है, या हम सिर्फ एक पुरानी आदत को रिपीट कर रहे हैं? आज हम सच सामने रखेंगे और फिर तुम डिसाइड करोगे LIC लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, सच बताऊं, LIC इंडिया की सबसे ट्रस्टेड कंपनी में से एक है, जो 1956 से चल रही है और आज के टाइम पर लगभग 35 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं। मतलब अगर तुम इंडिया के हर दूसरे घर में जाओ तो एक LIC पॉलिसी जरूर आपको मिलेगी। पर प्रॉब्लम यह है कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं ना, तो लोग एक ही चीज सोचते हैं, LIC ले लिया मतलब लाइफ सिक्योर हो गई, और यहीं पे कंफ्यूजन शुरू होता है। क्या LIC एक्चुअली वेल्थ बनाती है? क्या LIC के प्लान्स अभी भी 2025 में बेस्ट ऑप्शन है, या फिर LIC से भी बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है? चलो इन सभी बातों को समझते हैं। सबसे पहले LIC के प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी है। LIC मेनली दो कैटेगरी के प्लान्स ऑफर करती है। नंबर 1, टर्म इंश्योरेंस। ये सबसे सस्ते प्रीमियम और सबसे बड़ा रिस्क कवरेज देता है, मतलब प्योर प्रोटेक्शन। नंबर 2 पर आता है एंडोमेंट, मनी बैक और होल लाइफ प्लान्स। इनमें लाइफ कवर के साथ साथ एक सेविंग एलिमेंट भी होता है। अब प्रॉब्लम यह है, इंडिया में 90% लोग जो LIC लेते हैं वो एंडोमेंट या मनी बैक प्लान लेते हैं, और वहीं पे रिटर्न्स का गेम वीक हो जाता है। चलो अब नंबर्स की बात करते हैं। LIC के ट्रेडिशनल पॉलिसी का एवरेज रिटर्न होता है 4 से 6%। मतलब अगर तुमने 10 लाख इन्वेस्ट किए तो 20 साल के बाद तुम्हें सिर्फ 27 लाख रुपए मिलेंगे। सुनने में ठीक लगता ही होगा, लेकिन इसको ही दूसरे इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करो। म्यूचुअल फंड ने हिस्टोरिकली 12 से 14% रिटर्न दिया है। PPF ने 7.1% का फिक्स रिटर्न देता है। NPS एवरेज 9 से 11% का ग्रोथ देता है। अब खुद सोचो, अगर तुम्हें वेल्थ क्रिएट करनी है और 60% के इन्फ्लेशन से लड़ना है, तो 4 से 6% का रिटर्न तुम्हें कहां ले जाएगा, आपको पता है? ये तो वही बात हो गई कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो अब सवाल ये उठता है कि लोग LIC लेते क्यों हैं? इसके सिर्फ 3 रीजन हैं। सिंपल, ट्रस्ट और सिक्योरिटी। LIC एक गवर्नमेंट बैक कंपनी है, और सबसे बड़ी बात, इमोशनल कनेक्शन है। LIC इंडिया में एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट कम एक सेंटिमेंटल प्रोडक्ट ज्यादा बन चुका है। अब मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, LIC टोटली वेस्ट नहीं है। कुछ जगह पर LIC एकदम यूजफुल है। अगर तुम्हें सिर्फ पीस ऑफ माइंड चाहिए और गारंटीड मनी पसंद है, और इन्फ्लेशन से आपका कोई भी लेना देना नहीं है, तो तुम LIC खरीद सकते हो। तुम्हें सिर्फ एक सेफ इंश्योरेंस प्लस थोड़ा सेविंग का कॉम्बो चाहिए, तो LIC की पॉलिसी खरीद सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे गोल वेल्थ क्रिएशन, रिटायरमेंट कॉर्पस या फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो LIC पॉलिसी आर नॉट इनफ। तो आप कहोगे कि इसका सलूशन क्या है? तो इसका सलूशन बड़ा सिंपल है भाई। इंश्योरेंस अलग रखो और इन्वेस्टमेंट अलग रखो। LIC से सिर्फ टर्म प्लान लो, प्रीमियम सस्ता रहेगा और बड़ा रिस्क कवरेज भी मिल जाएगा। 1 करोड़ का रिस्क कवर 10 से 15 हजार में आ जाता है। और इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट यूज करो। अब इससे होगा क्या? तुम्हारी फैमिली LIC से लिए हुए पॉलिसी से सिक्योर रहेगी और तुम्हारा पैसा म्यूचुअल फंड में ग्रो करता रहेगा। यही है 2025 में LIC को सही तरीके से यूज करने का तरीका। तो दोस्तों, LIC अभी भी एक ट्रस्टेड ब्रांड है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन का टूल नहीं है। अगर तुम सिर्फ LIC पॉलिसी में फंसे रहोगे ना, तो तुम अपने सपनों के गोल से पीछे रह जाओगे। इसीलिए अपने लाइफ में LIC का रोल समझो। LIC सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए परफेक्ट है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। अब तुम मुझे कमेंट में बताओ, तुम्हारे घर में LIC का कौन सा प्लान चल रहा है और कितने सालों से चल रहा है? मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा और बताऊंगा इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।